Assalamualaikum students, welcome to ECO 401 लेक्चर नंबर 5। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पर डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन हमेशा मार्केट के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं रहता, कुछ ऐसी सूरत हाल होती है जिनकी वजह से वो शिफ्ट हो जाता है आगे या पीछे। सबसे पहले वो तीन शिफ्टें हैं। इक्विलिब्रियम कैन शिफ्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो सकता है आगे पीछे तीन सूरतों में, या तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो, या सप्लाई कर्व कम या ज्यादा हो, या दोनों के अंदर फर्क पड़े। ठीक है, तीन सूरतों में। इसके बाद इसको आगे पीछे करके एक पॉसिबिलिटीज बन रही हैं जिस सूरत में शिफ्ट कर्व आगे पीछे होता है। ये एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिर्फ इसके अंदर मैक्सिमम ऐसे एमसीक्यू करेंगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने रटा वगैरह लगाना अब इतनी मेहनत क्यों करें, तो वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन आपको समझने में अगर समझ लोगे तो बड़ा मजा आएगा और आसानी हो जाएगी इसको देखने में। फॉर एग्जांपल ये एमसीक्यूज नहीं आएगा। पहले ये एरो को देख लो। अगर एरो राइट साइड पे जा रहा है ना, तो इसका मतलब एरो राइट पे या ऊपर को जा रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। अगर एरो लेफ्ट को आ रहा है या नीचे को आ रहा है, उसका मतलब है डिक्रीज हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन मार्क और इसका मतलब है कोई चेंजिंग नहीं, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं, और क्वेश्चन मार्क का भी मतलब है कोई चेंजिंग नहीं होने इसके अंदर। अब देखो सबसे पहले ये देखो, ये सबसे पहले आपने हार्ड एक बनाना है इक्विलिब्रियम। ये 3 और ये 500। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि अगर डिमांड बढ़े और सप्लाई के अंदर कोई फर्क ना पड़े तो बताएं प्राइस के अंदर क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा। तो हम देखते हैं डिमांड में इजाफा। याद रखो कि अगर वो किसी चीज के अंदर इंक्रीज कह रहा है ना, चाहे डिमांड के अंदर कह रहा है या सप्लाई के अंदर कह रहा है, तो उसका कर्व राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर वो उसके अंदर डिक्रीज कह रहा है तो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ देखो, यहाँ उसने क्या कहा, डिमांड में इजाफा, लेकिन सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ना ना पड़ेगा। तो इजाफे का मतलब क्या है, डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे। ये डिमांड राइट साइड पे शिफ्ट हो गया डिमांड, तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम बन गया। तो ये आप क्या देख रहे हो, डिमांड में क्या होगा और प्राइस में सॉरी क्या होगा, इजाफा हो गया, और इसमें भी क्या होगा, क्वांटिटी में भी क्या हो गया, इजाफा हो गया। ठीक है, प्राइस में भी इजाफा हो जाता है और क्वांटिटी में भी क्या होता है, इजाफा हो जाता है। इसी तरह आप आगे देख लें, डिमांड जो उसने कहा वो तो बाद में फटाफट जब वो एमसीक्यू पूछे आपने रफ पे ये ड्रा करके उस लिहाज से बता देना, रटा नहीं लगाना। ये 3 ये 500। अब वो कह रहे हैं डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन सप्लाई में इजाफा हो गया है, तो बताएं प्राइस के और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा। सप्लाई में क्या होगा, इजाफा होगा। इजाफे का क्या मतलब मैं बताया था, कर्व कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड पे। तो ये इसकी राइट साइड पर, ये सप्लाई की ये राइट साइड, ये देखो। तो ये इक्विलिब्रियम, पहले इधर इक्विलिब्रियम था, अब इधर आ गया। तो ये आप क्या देख रहे हो, प्राइस में क्या हो गई है, कमी हो गई है, और क्वांटिटी के अंदर इजाफा हो गया। ठीक है, अगर डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा, सप्लाई में इजाफा होगा तो प्राइस में कमी हो जाती है और क्वांटिटी में इजाफा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अब अगला एक और बना लें। वो क्या है, पहले तो डिमांड और सप्लाई, डिमांड ये सप्लाई, ये डिमांड ये सप्लाई। अब वो कह रहे हैं डिमांड में इजाफा हो गया और सप्लाई में भी इजाफा हो गया। पहले तो डिमांड में इजाफा, डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड पे। डिमांड कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, राइट साइड पे। इसी तरह क्या वो कह रहा है, सप्लाई में भी इजाफा हो गया, ये सप्लाई ये इसकी राइट साइड, ये सप्लाई। तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम बन रहा है, यहाँ पे जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये इसको आप पीछे को लेकर आओगे तो ये यहाँ ही टच कर गया, नीचे लेकर आओगे ये 500 से कहाँ आ गया 1000, लेकिन प्राइस वही रही है सेम। ठीक है, जब डिमांड में और सप्लाई में इजाफा होता है तो प्राइस में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्वांटिटी के अंदर क्या हो गया, इजाफा हो गया। ठीक है, अब आगे एक क्वेश्चन आ जाए, ये डिमांड ये सप्लाई ये इक्विलिब्रियम। क्या है चौथा करें,
4 वाला, डिमांड में कमी हुई है और सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ा। डिमांड में कमी का क्या मतलब, डिमांड कहाँ शिफ्ट होगी, लेफ्ट साइड पर, इधर आ जाएगा। और सप्लाई में क्या, कोई फर्क नहीं। तो अब नया इक्विलिब्रियम कहाँ पा रहे हैं, यहाँ पे। ये क्या होगा, प्राइस में कमी आ गई और क्वांटिटी के अंदर भी कमी आ गई है, ठीक है। प्राइस के अंदर भी कमी और क्वांटिटी के अंदर भी कमी आ गई है। इस तरह जो भी कहे आप जल्दी से बस 1 मिनट के अंदर ग्राफ बना लेना, अगर नहीं समझ लगी तो इसको बार बार पूछ लेना। अब मैं लास्ट से शुरू करता हूँ, ये लास्ट वाला फिर सेकंड लास्ट में हो। डिमांड पहले इक्विलिब्रियम बना ले, ये डिमांड ये सप्लाई, क्योंकि अब जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आपको काम ही बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और जल्दी से आप कर भी लोगे। कोई भी अमाउंट ले लो, क्या करें, डिमांड में कमी, डिमांड में कमी का मतलब कर्व कहाँ शिफ्ट होना है, लेफ्ट साइड पर। जब भी कमी होगी कर्व हमेशा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। और सप्लाई में भी कमी हुई है, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड पर। ये कर्व, ये इसकी राइट और ये इधर लेफ्ट। तो ये इधर इंटरसेक्ट कर, तो अब देखो डिमांड में कमी हुई है और क्वांटिटी के अंदर कमी हो गई है, लेकिन प्राइस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरह एक सेकंड लास्ट बना लेते हैं, ये डिमांड और ये सप्लाई। क्या कह रहा है, डिमांड में कमी और सप्लाई में भी कमी, और सॉरी सेकंड लास्ट है, डिमांड में एरो पीछे को है, डिमांड में कमी। डिमांड में कमी का मतलब डिमांड का कहां शिफ्ट होगा, लेफ्ट में, और सप्लाई में इजाफा होगा, तो इजाफे का मतलब राइट पे। तो ये इक्विलिब्रियम पा रहे हैं यहाँ पे। तो क्वांटिटी के अंदर देखो कोई भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन प्राइस में क्या होगी, कमी होगी, इसलिए बाकी दो रह गए हैं। तो वो आपने खुद ट्राई करने की कोशिश करनी है कि जिसमें वो कमी कह रहा है, इजाफा कह रहा है तो उसको आगे पीछे, अगर कमी कह रहा है तो लेफ्ट पे शिफ्ट, अगर इजाफा कह रहा है तो राइट पे शिफ्ट। इसी तरह गवर्नमेंट रोल इन प्राइस डिटरमिनेशन, जब गवर्नमेंट को मार्केट के अंदर प्राइस को इक्विलिब्रियम के अंदर ये डिटरमाइन करना होता है तो उसको कौन कौन सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो ये दो तरह से वो करता है, प्राइस सीलिंग करके और प्राइस फ्लोर करके। प्राइस सीलिंग का क्या मतलब है, प्राइस सीलिंग का मतलब है कि वो एक लिमिट फिक्स कर देती है प्रोड्यूसर के लिए कि आप इससे ज्यादा कीमत नहीं रख सकते। अगर आपने इससे ज्यादा कीमत रखी तो वो इलीगल होगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देती है, उससे ज्यादा नहीं आप कर सकते। मतलब कि जैसे मेडिसिन के अंदर वो क्या करता है, एक लिमिट फिक्स कर देता है कि जी इससे ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब एक लिमिट बताएगी, इससे अगर ज्यादा करेंगे, जैसे कि देखो पहले यहाँ पर इक्विलिब्रियम, पहले मार्केट के अंदर यहाँ क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम हो रहा है यहाँ पे डिमांड और सप्लाई। फिर गवर्नमेंट ने कहा जी नहीं, यहाँ नहीं, आपने यहाँ तक प्राइस रखनी है। उसने प्राइस क्या कर दिया, कम फिक्स कर दिया इक्विलिब्रियम लेवल से। इक्विलिब्रियम लेवल इधर था, उसने कहा किया नीचे शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया। ये होता है सप्लाई वाला, ये होता है डिमांड वाली। ये लाइन जो सप्लाई को टच, सप्लाई का लिंक होता है प्रोड्यूसर के साथ और डिमांड का लिंक होता है हमारे साथ। अब देखो यहाँ पर नीचे जहाँ सीलिंग फिक्स हो गई है तो यहाँ पर टच कर रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, Q1 प्रोड्यूस कर रहा है। क्यों, क्योंकि उसको पता है जितने गवर्नमेंट ने रखे हैं उतने हमें अफोर्डेबल है ही नहीं, तो वो क्या कर रहे हैं, Q1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। और यहाँ पर देखो डिमांड, तो वो क्या कर रहे हैं, ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। डिमांड ज्यादा कह रहा है क्योंकि डिमांड को टच कर रहा है, तो यानी कि जो लेने वाले हैं मेडिसिन हम लोग, वो ज्यादा चाह रहे हैं लेकिन वो भेज नहीं रहे क्योंकि उनको फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि गवर्नमेंट ने इक्विलिब्रियम लेवल मार्केट का यहाँ था, उससे कम लेवल पे क्या की हुई है, सीलिंग फिक्स की हुई है। तो इसलिए ये जो प्रोड्यूसर है यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, Q4 चाह रहे हैं। इसी तरह प्राइस फ्लोर में मिनिमम प्राइस वो फिक्स कर देती है, मिनिमम यानी कि जैसे वेजेस वगैरह, गवर्नमेंट कहती है कि अब कोई भी फैक्ट्री के अंदर ना
कोई भी लेबर की जो सैलरी है ना वो 12,000 से कम नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पहले वो कितनी दे रहे थे 8,000, उसने क्या कर दिया कि सिर्फ 12,000 देगा। अगर कोई फैक्ट्री है कोई कारखाना है 8,000 और 12 से कम देगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये देखो यहाँ पर पहले सप्लाई और डिमांड इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम था तो गवर्नमेंट ने क्या किया ज्यादा ऊपर करके फिक्स कर दिया ये डिमांड और ये सप्लाई। डिमांड कितनी हो रही है Q3, डिमांड का मतलब कि फैक्ट्री के अंदर लोग जो मजदूरों को पता चला अच्छा यार पहले 8 में 12 वो सारे बाकी आ रहे हैं फटाफट, लेकिन सप्लाई पे कितनी हो रही है सिर्फ Q हो रही है। क्यों? क्योंकि उनको पता हमें तो नुकसान हो रहा है 12,000 हम कहाँ से पूरा करें, क्योंकि गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा फिक्स कर दी है। तो इस तरह सप्लाई सिर्फ क्वांटिटी कितनी हो रही है Q, लेकिन वो क्या हो रही है ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया हमारा खत्म, फिर हम आगे करते हैं।